हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी गया या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू याद करा गया है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई देर रात आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, रिबिल्ड, dedicated effort, healing begins, reach out, nurture and master। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एरीज, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रांग में है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका टॉरस भी काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नंबर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 16, 7, 8, 6, 3, 15 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, जून, मार्च ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से डायरेक्टली उनसे जोड़कर देखना है, या फिर आप अपने आप से भी इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट तो चल रहा है, यानी कि यहाँ पर सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जिस विषय में ये पर्सन सोच भी रहे हैं, लेकिन उस विषय में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। एज एन कि ये पर्सन ना, पहले जो भी बीते दिनों में आप दोनों के दरमियान हुआ, बीते दिनों में जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी, अभी उन सभी चीज़ों पर मिट्टी डालकर, उन सभी चीज़ों को साइड में रखकर कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में चीज़ों को फिर से रिबिल्ड करने की इच्छा अपने दिल में जागती हुई पा रहे हैं। एज एन कि ये पर्सन चाहते हैं दोनों के रिश्ते के बीच में आई हुई दरार यहाँ पर भर जाए। जब तक वो दरार नहीं भरेगी तब तक यहाँ पर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब नहीं आओगे। उस दरार को भरने के लिए इवन इस पर्सन के दिल में ये इच्छाएं तक उठ रही हैं कि ये ना आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आने के लिए ये अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करेंगे। 100% ये यहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे। एज एन इनके दिल में इस वक्त में व्यूअर्स ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं कि किसी तरह से ये आप तक पहुँचे, किसी तरह से ये आपके प्यार तक, जो आपने इन्हें नर्चर करा, जो आपने इन्हें प्यार दिया, ये उस तक पहुँचे। ठीक है, उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि शायद आप तक पहुँचने पर ही ये हील हो पाएंगे, या फिर आप दोनों के एक दूसरे के करीब आने पर ही आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाओगे, तभी आप दोनों की यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट होगी। वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। तो बहुत एक पॉजिटिव मुझे ऑरा इस पर्सन का यहाँ पर दिख रहा है, जो ऑरा इस इंसान को यहाँ पर ना आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ होने के लिए, आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जो बॉटम में दिखाई दी मास्टर की, जो
बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मैं आपको पहले क्लैरिफाई करके ही बताना उचित समझूंगी। एज एन यहाँ पर या तो कोई इस इंसान का मास्टर बना हुआ है, या फिर यहाँ पर ये पर्सन ना अपने दिल के मास्टर बने हुए हैं सिचुएशंस को देखकर। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ही उचित रहेगा बिना कुछ बोले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस एनर्जीज के बेस पर ये कहा जा सकता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। एक अट्रैक्शन इस इंसान का आपकी तरफ, एक अटैचमेंट इस पर्सन का आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखती हूँ। डाउट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, उन सभी डाउट्स को क्लियर करते चलते हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिबिल्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या रहेगी, क्या बनेगी, क्या बन रही है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 1 2 3 एंड बॉटम लूँगी मैं 4। तो यहाँ पे है आपका 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपसे दूर होने के बाद मेटेरियलिस्टिक वे में काफ़ी कुछ अचीव करा है, काफ़ी कुछ इन्होंने पाया है, काफ़ी कुछ आज की तारीख में इनके पास यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के पास प्यार कहने को कोई अपना यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। वो फीलिंग यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को फिर से रिबिल्ड करने की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। जो पैशन कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आप पर लगाने की बजाय, आपसे जुड़े हुए रिश्ते पर लगाने की बजाय अपनी ग्रोथ पर, अपनी तरक्की पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने मटेरियलिस्टिक वे में चाहतों को पूरा करने पर लगाई है ना, वो पैशन ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको ढूंढने पर, सोशल मीडिया पर आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ने पर, इस रिश्ते कि जो दीवारें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया उसे भरने की तरफ इन्हें ज़्यादा यहाँ पर लेकर जा रही हैं, या उस तरह की फीलिंग्स इनकी ज़्यादा डेवलप हो रही है। उसके पीछे की मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स की, जिन लोगों में ये हैं, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान है, जिसने कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल को यहाँ पर टुकड़ों में डिवाइड करा, कहीं ना कहीं उन लोगों से इस पर्सन को भी यहाँ पर चोट मिल रही है। उस इंसान से भी इन्हें चोट मिली है जिसे इन्होंने अपनों से बढ़कर माना, अपना माना, या जिनके लिए इन्होंने अपनों से ज़्यादा करा, कहीं ना कहीं उसी अपने ने इस इंसान को फिर से एक बार यहाँ पर चोट पहुँचाई है। तब उस वक्त पे इस इंसान को उस चोट का अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी खुद की सोच भी इन्हें किसी और डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही थी। लेकिन अब उस चोट का अंदाज़ा इस पर्सन को यहाँ पर हो चला है, और वही चोट इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इन दरारों को भरने के लिए, आपको ढूंढने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट कर रही है। और ढूंढना भी स्पेशली उस वे में एज एन की इस रिश्ते को फिर से रिबिल्ड करने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की इच्छाओं के बारे में, किस तरह के एफर्ट्स के बारे में व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। देखिएगा कल तक कहीं ना कहीं यही पेंटिकल्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, या इन्हीं की तरफ भागने के लिए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये पर्सन हद से ज़्यादा पागल हुए पड़े थे। लेकिन अभी यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये पर्सन बजाय अब उस पैसे की तरफ भागने के, अब ये पर्सन पैसा देकर अपनी खुशियाँ, अपना प्यार लेने के लिए भी तैयार हैं। उस पैसे को ये पर्सन ताला लगाने के लिए, उस स्टेबिलिटी को साइड में रखने के लिए भी ये पर्सन मेंटली, इमोशनली अपने आप को तैयार होते हुए पा रहे हैं।
क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई पैसा, ये पेज की एनर्जी में है कि इस पैसे से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की खुशियाँ पाई, या इस पैसे से क्या ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, प्यार को खरीद पाए क्या। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही हैं, और इसी रीज़न के चलते ये अब आपको पाने के लिए पूरे डेडिकेशंस के साथ एफर्ट्स करने के लिए तैयार है। आपसे ना ये आपकी एनर्जीज़ है, मतलब एक नेचर जो था आपका, इन्हें बहुत पैम्पर करना, बहुत प्यार से रखना, बहुत केयर करनी। आपके पास सब कुछ है, एक पैशन है, जुनून है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, सब था आपके पास, सब देने का जज्बा आप रखते थे। लेकिन स्टिल इस इंसान ने फिर भी अपने आप को आपसे दूर करा, और ये पर्सन व्यूअर्स उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर अब आपके साथ के रिश्ते में एफ़र्ट्स करने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है बॉटम की एनर्जीज, जैसे कि हम अभी कंफ्यूज्ड थे, हालांकि वहाँ तक अभी पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक की एनर्जीज़ के बेस पर ये कहा जा सकता है कि कोई और इनका मास्टर बनने की, कोई और इनके दिल को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी तक तो दिख रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए हीलिंग बिगिंस के विषय में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 1 2 3 एंड मैं बॉटम लेती हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए रीबर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि जिन लोगों में ये हैं वो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने बारे में सोचने नहीं दे रहे। वो अपने बारे में ज़रूर से सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को अपने बारे में, अपने कंफर्ट जोन के बारे में, अपनी हीलिंग के बारे में सोचने नहीं दे रहे। जब जब इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई, जब जब इन्होंने यहाँ पर अपने लिए जीने की इच्छा जगाई, तब तब इन्हें यहाँ पर क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा करा गया, तब तब इन्हें कंफ्यूज करा गया, तब तब इनकी आवाज़ को यहाँ पर रोका गया, तब तब यहाँ पर ना आप दोनों के बीच के रिश्ते में रीबर्थ को रोका गया। यानी कि ये इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी गई कि भाई रिश्ता ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के दिल में ये चीज़ें जब जाग रही हैं, तो ये उसी को डिवाइन का, यूनिवर्स का एक इशारा, एक अनाउंसमेंट मान रहे हैं, जैसे कि अभी भी शायद इस रिश्ते में अपने लिए कुछ करने की गुंजाइश है, और ये वो गुंजाइश यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप हो रही हैं। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड ये फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, रीच आउट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 एंड मैं बॉटम लूँगी 4। तो यहाँ पे आपका 9 ऑफ वैंड्स है, जस्टिस है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स है। ब्लॉक कर रखा है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन ना उस ब्लॉक को हटाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उस तरह की मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। आप तक पहुँचने की, आप तक न्याय पहुँचाने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फाइट करी जा रही हो, या उस तरह की लीड इनके थ्रू यहाँ पर ली जा रही हो, वो यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं। जीतना चाहते हैं ये पर्सन अब कहीं ना कहीं उस न्याय को जो ये उस वक्त पे आपको नहीं दे पाए। जीतना चाहते हैं ये पर्सन आपके दिल को, जो ये कहीं ना कहीं एक वक्त पे हार दिए। जीतना चाहते हैं ये पर्सन उस लीड को जो एक वक्त पे इन्होंने खुद से ना लेकर किसी और को इन्होंने दे दी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इस वे में यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि ये पूरी शिद्दत से अब चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, पूरी इच्छा से ये पर्सन चाहते हैं अब आपकी तरफ बढ़ना। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज में देखी जा रही हैं। तो ये आप तक उस न्याय को पहुँचाने की इच्छा रख रहे हैं जो न्याय कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आप तक पहुँचने नहीं दिया, या आप तक पहुंच रहा था लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो न्याय पहुंचा नहीं, क्योंकि इस इंसान ने खुद से दीवारें खड़ी कर दी, खुद से ब्लॉक कर दिया, खुद से आपसे फाइट करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े खुद से शुरू कर दिए। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में चल रही हैं।
नर्चर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। नर्चर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन। 1 2 3 एंड बॉटम 4। डेविल, द व्हील, द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर देखो बेसिकली ना अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना आपके प्यार को, आपके साथ को, आपसे जुड़े हुए अटैचमेंट को सरेंडर करके कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी तन्हा, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लिया, या फिर ये सभी चीज़ों को सरेंडर करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद उस थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में फंसा लिया, या खुद उसके चक्रव्यूह में जाकर ये फंस गए, या खुद से अपनी किस्मत को इन्होंने यहाँ पर बर्बाद कर दिया, या यूँ कहो तो एक ऐसी दिल में इनके फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं जैसे कि ये वो इंसान है जिसने ना खुद से आप दोनों के बीच के रिश्ते को किसी और की नज़र लगने दी, किसी और की छाया इस रिश्ते पर, किसी और की नेगेटिविटी इस रिश्ते पर इन्होंने पड़ने दी। तो ये सभी चीज़ें ना एज अ गिल्ट, एज अ अफसोस इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इस लेवल पर चल रही हैं, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट भी हो रहे हैं। उम्मीदें डेफिनेटली इन्होंने पकड़ रखी हैं, उम्मीदों का दामन इन्होंने पकड़ रखा है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये रियलाइज़ भी करा रही हैं कि ये सभी चीज़ों पर बुरी नज़र, बुरा साया लगाने वाले यही तो बने, और ये भी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे ये भी चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आजकल वो होता है ना, अगर जुड़ाने वाला स्पेल होता है तो तुड़वाने वाला स्पेल भी होता है, और यहाँ पर किसी और के बहकावे में आकर इन्होंने आप दोनों के साथ के रिश्ते के बंधन को तोड़ने दिया, या इन्हें ये चीज़ें पता थी कि इस बंधन को तोड़ने के लिए कोई काला जादू, कोई नेगेटिव एनर्जी करी गई है, और इन्होंने तब भी वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई। तो उस तरह की भी मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मास्टर के राज को खोलिए डिवाइन और बताइए ये मास्टर किसकी एनर्जी, किस वे में ये एनर्जी है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। देखो मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है कि डेफिनेटली आपके परिवार को, आपकी खुशियों को, या ये जो परिवार आप दोनों के दरमियान बन सकता था ना, उसके ऊपर कोई तो यहाँ पर काला जादू करा गया है। कुछ तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इस रिश्ते के ऊपर डाली गई है जो आप दोनों को अलग कर गई है, और यहाँ पर भी वही एनर्जीज है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हाई लेवल पर हैं जिसके चलते इस इंसान के इस इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। और इवन यहाँ पर हालांकि इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं उस कंट्रोल में आने के चलते आपके साथ विश्वासघात करा, आपको बैकस्टेप करा। दो सूरतें यहाँ पर बन रही हैं। पहली सूरत तो मुझे ये बनती हुई दिख रही है कि इन्हें इस चीज़ का पता अब लगा है, और दूसरी सूरत यहाँ पर ये है व्यूअर्स की इस इंसान को पहले से ये चीज़ें पता थी कि इस रिश्ते में क्या हुआ है आप दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन दोनों ही सूरतों में हाथ जो हैं खून से रंगे हुए वो इनके हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है, और अभी भी यहाँ पर कुछ उसी तरह की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के स्पेल को रोकना और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, तो इसके लिए भी मैं टैरो स्पेल करती हूँ। आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो लेकिन यहाँ पर जो भी है उसको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर अपने लेवल पर ज़रूर से करी जाएगी। चलिए जी, अब यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, क्योंकि ये तो अपने लेवल पर अब इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। Nobody compares to you। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस चीज़ को जान गए हैं कि भाई आपका कंपैरिजन ये किसी से नहीं कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये जो
प्यार है ना वो एक तरफा रह गया, और वो भी इनकी तरफ से ही रह गया। आई विश आई कैन हैव यू, विश कर रहे हैं इस चीज़ की कि काश ये आपको फिर से पा पाएँ। आई विल नेवर लेट यू गो, आपको जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। यू इग्नाइट माई सोल एंड आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को छोड़ा। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द टेम्पल पाथ। पता है आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या रखती है, कोई ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके प्यार के बीच में बाधा बनी हुई है, और उस एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर आप ना कहीं अपनी खुशियों की तरफ पहुँच नहीं पा रहे हो। ये एनर्जीज जो भी है वो आपके इर्द गिर्द है। ये नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, ये उसका साइकिक नंबर या उसका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे इतना ज़्यादा ईर्ष्या जेलसी रखते हैं जिसके चलते इन्होंने ना आपको आपके प्यार से दूर करा। आपको एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है आपको ना अपने आप को जिस भी मतलब रिलीजन में आप हो उससे आपको जोड़े रखना है, उस रास्ते को आपको छोड़ना नहीं है। उस रास्ते पर, उस दरवाजे पर ही, क्योंकि आपकी हीलिंग होनी है, वहीं पर आपको खुशियाँ मिलनी है, वहीं पर आपको प्यार मिलना है, एज एन वहीं से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो अगर आपने मंदिर वगैरह जाना बंद कर दिया है तो आप फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसको लेकर कोई नेगेटिव थॉट एक बर्डन के तौर पर उसे ना लेकर, उसे अपनी ज़रूरत लेकर, अपनी आवश्यकता लेकर, अपना भरोसा लेकर आप उसे मन में रख कर जाइएगा। ये आपसे डिवाइन यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोलना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर ना व्यूअर्स कुछ भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग में नेगेटिव एनर्जी, ईर्ष्या, जेलसी, षड्यंत्र, ये सब बहुत ज़्यादा क्लियरली और बहुत इन्हेंस, बहुत ज़्यादा इन्हेंस यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपके लिए इस तरह की गाइडेंस आई है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, एनर्जाइज्ड हुए वे क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी जानकारी दी जाएंगी व्यूअर्स, एंड आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।